वाकई में अभी तक ऑप्शनल पेपर का आप चुनाव नहीं किए हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर अभी तक आपके दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है कि ज्योग्राफी लें या फिर हिस्ट्री लें तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर अभी तक आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बड़ा है, बाकी दूसरे सब्जेक्ट का छोटा है, अब इसमें लूं तो क्या लूं, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है लेकिन इसका सिलेबस बड़ा है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर आपको लग रहा है कि हिस्ट्री की वजह से इतने तथ्य, इतने सार, इतने डेट हैं जो कहीं कहीं कंफ्यूजन कर रहा है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और अगर फाइनली सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को शुरू तक देखें, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी सारे के सारे कंफ्यूजन जो है दूर होने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं इस वीडियो को बढ़ा के या स्किप करके देखें तो यकीन के साथ मैं कह सकता हूं जैसे हैं वैसे रह जाइएगा। सक्सेस कल भी नहीं थी, सक्सेस आज भी नहीं मिलेगी और सक्सेस आने वाले कल में भी नहीं मिलेगी। क्या ये बातें बोल के मैं आपको डराता हूं क्या, या मैं बद्दुआ देता हूं? नहीं, मैं ये शिक्षक हूं, शिक्षक ऐसा कभी नहीं कर सकता है, लेकिन आपकी आदत ऐसी हो गई ना छोटी छोटी वीडियो देखने की जो 2 मिनट के लिए मोटिवेट तो करती है लेकिन 2 साल की जिंदगी को राख में मिलाकर रख देती है। उसके जगह पे मैं आपके सामने आता हूं और हर वो सच्चाई से रूबरू करवाने की कोशिश करता हूं जो आपके अंदर जो है ना कहीं दबी हुई, छुपी हुई, खो गई सुनामी है, उसको निकालने की कोशिश करता हूं। और जिस दिन सुनामी जगी उसी दिन से कयामत शुरू हो जाएगी, उसी दिन से सक्सेस जो है आपके करीब आना शुरू हो जाएगा और आप सक्सेस के करीब से भागना शुरू कर दीजिएगा। और ये तब होगा जब आप हमारी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ा अंधविश्वास है पूरे हिंदुस्तान की, वो सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन होता है चाहे आईएएस हो या पीसीएस हो, इसमें ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें, और ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो इनमें सारे सब्जेक्ट की तो बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट को नहीं जानता हूं, लेकिन हां हिस्ट्री मेरा प्रिय है और मैंने खुद हिस्ट्री में जिया हूं अपनी जिंदगी। तो हिस्ट्री के बारे में आज पूरा का पूरा अगर अंधविश्वास है, कंफ्यूजन है, तो उन सारी को बाहर निकाल देंगे और जो सच होगा आपके सामने परोस देंगे, बस आपको वो एडॉप्ट करना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। इतिहास को वैकल्पिक विषय क्यों रखें? सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे क्या से हिस्ट्री इकलौता हिस्ट्री ऐसा है जिसमें क्या से कोई मतलब नहीं है, मतलब है लेकिन बहुत कम। यहां सबसे ज्यादा जरूरत है क्यों। हिस्ट्री में सिर्फ क्यों बताना होगा आपको, जब तक क्यों कंफर्म नहीं होगा तब तक हिस्ट्री कंफर्म नहीं होगा। इतिहास में होता कि आप इतिहास में उस समय में, उस डेट में, उस काल में जाइए तभी इतिहास समझ में आएगा, अदरवाइज इतिहास जो है एक बोझ है। कैसे, वो सारी की सारी बात कैसे करेंगे वो लास्ट में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट है, इसमें अपडेट नहीं होता है। हिस्ट्री अगर ऑप्शनल ले लिए तो कोई अपडेट की जरूरत नहीं है। 1857 की क्रांति है तो 1857 की क्रांति में ही घटी है। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ तो 1757 में ही हुआ है। अगर मैं उसे 1457 में कर दूंगा तो क्लास से बच्चे बाहर चले जाएंगे और कहेंगे सर को आता नहीं है। यानी कि इतिहास एक लौता ऐसा विषय है जिसमें किसी भी तरीके से करंट अफेयर का जुड़ाव नहीं है। हाँ, ये नहीं कह सकता हूं कि पूरी तरीके से नहीं है, कुछ कुछ तो होता ही है, थोड़ा बहुत होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। अदर सब्जेक्ट की अपेक्षा में इतनी सारी जुड़ाव जो है इसी में है, लेकिन यहां इतिहास में अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इतिहास जो है इससे कम से कम बचा हुआ है। यानी अगर एक बार पढ़ लो तो एक पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तब भी हेल्प मिलेगा, और फिर पीसीएस अधिकारी बनने के बाद में अगर दिल करेगा कि आईएएस अधिकारी बनना है तब भी जो है ये पीसीएस आप लोग वही चीज में योगदान दे देगा। वहां से आगे की रास्ता भी आप आसानी से कर लोगे। दूसरा ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि है दूसरा सब्जेक्ट तो वो प्रीलिम्स में काम नहीं करेगा, वो आपका मेंस में काम नहीं करेगा, लेकिन इतिहास प्रीलिम्स, मेंस, एसे, इथिक्स और इवन ऑप्शनल सब में काम कर रहा है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आयोग बोल रहा है और आप जाके देख सकते हैं। तो फिर हिस्ट्री क्यों ना लिया जाए, क्या प्रॉब्लम है हिस्ट्री लेने में। अब थोड़ा सा और आगे नेक्स्ट जो है, इतिहास में इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है। आखिर किसका रोल होता है सबसे बड़ा? इतिहास। अगर इतिहास लेंगे तो इससे फायदा क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो है सिलेबस नहीं बदलता। दुनिया में कितना भी आयोग सिलेबस को क्यों ना बदल दे, सबका बदल सकता है, इतिहास का कभी नहीं बदल सकता है, कभी बदल ही नहीं सकता है। इसमें जुड़ सकता है, इतिहास में सिलेबस नहीं बदल सकता है। एक तो यह है, यानी अगर एक बार इतिहास आप पढ़ लिए तो अगर बदलाव भी होगा ना तो इतिहास जहां है वही मस्त मौला की तरह रहेगा। बाकी जो सब्जेक्ट को बदलना होगा, जिसमें टॉपिक में इधर उधर छेड़छाड़ होगा, इतिहास वही रहने वाला। सबसे पहली बेनिफिट। दूसरा जो है, करंट अफेयर में इसका कोई भी रोल नहीं है। इसमें किसी भी तरीके का जुड़ाव नहीं है करंट अफेयर से, बिल्कुल करंट अफेयर से अलग रास्ते में खड़ा है।
एकदम जो मैं हूं, बीती हुई घटना है, उसी को तुम पढ़ो, जो आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है उसका जवाब दो और एसडीएम के चेयर पे जाके बैठ जाओ। बस सिंपल, इतना ही करना है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है, किसी कोचिंग से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इतिहास इकलौता ऐसा है कि आप 10th से लेके, 10th तो छोड़ दीजिए, 8th से ही लेके हर हिंदुस्तान के हर शहर की बात कर रहा हूं, जितने भी पीसीएस हैं 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक तो कहीं ना कहीं जो है आप इतिहास पढ़ते ही पढ़ते हैं। इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो आपके पास में है ही है। दूसरा ऐसा सब्जेक्ट दूसरा कोई भी नहीं है जिसमें आपको इस तरीके से इतना योगदान मिल सकता है। नेक्स्ट जो है, इसका प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है, इथिक्स में भी है, एसे में भी है और ऑप्शनल, इन चारों के चारों को जो है ये कवर करता है हिस्ट्री। बताइए, जो चार पेपर को कवर करे हिस्ट्री, तो फिर क्यों ना लिया जाए हिस्ट्री? सबको खोल के देख लो, सबसे बड़ा सिलेबस जो होगा हिस्ट्री का होगा। आखिर इसके पीछे साइंस समझे हो? कभी समझने की कोशिश किए हो? नहीं कोशिश किया सर, क्यों नहीं किए हो? बस लोगों ने बता दिया इतना बड़ा सिलेबस है, बाकी देखो ये सब्जेक्ट का इतना छोटा, ये सब्जेक्ट का इतना छोटा और हिस्ट्री का इतना, क्योंकि हिस्ट्री का डिटेल दे दिया गया है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट का डिटेल नहीं दिया गया। अब अगर बिलीव नहीं है तो जाके खोलो, अब सिलेबस खोल के देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ज्योग्राफी, मिट्टी में रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, पता नहीं चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पता ही नहीं चल रहा। अबे लिया हुआ तो वहां पे सिर्फ मिट्टी पढ़ने के लिए, सिंपल, उसके अंदर इतनी सारी बात है। लेकिन वही चीज हिस्ट्री में क्या है, पूरा डिटेल से बता दिया गया है, जिससे आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि हिस्ट्री जो है आपके ऑप्शनल में, यानी कि पीसीएस और यूपीएससी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, इसलिए इसको डिटेल में दे दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है इस सिलेबस को देखकर डर जाएं। आयोग भी यही काम कर रहा है और आप डर रहे हो और डरते हो, इसीलिए जो है हिस्ट्री लेते नहीं लेते हो, आगे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि हिस्ट्री में चाहत थी, हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, लेकिन सिलेबस देखे और हिस्ट्री से बाहर निकल गए। जब हिस्ट्री से आप बाहर निकल गए सिलेबस देख के, तो फिर रिजल्ट से भी बाहर निकल जाइए। वही तो हो रहा लोगों के साथ। फिर भी लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है, फिर भी पता नहीं कौन सी अंधविश्वास में है। 21वीं सदी हो गई है, 21 साल से ऊपर है, सब कुछ समझदारी ऊपर वाले ने दे के भेजा है, फिर भी ये गलत, ये नादानियां क्यों करते हैं? इसलिए रुकिए, सोचिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट जो है, इसमें तथ्य और सार का संग्रह है, पूरा डेट उठ है। हाँ है, मैं तो खुद ही करता हूं, हाँ है, लेकिन ये डेट ज्यादा से ज्यादा जो होता है प्रीलिम्स में होता है। और प्रीलिम्स में चाहे वो सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हो, चाहे लिटरेचर का स्टूडेंट हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमी का हो, सबको प्रीलिम्स में वैसे ही करना होगा जैसे हिस्ट्री वाले को करना होगा, सबको उसी तरीके से। तो अगर फैक्ट है तो यही है, और कुछ फैक्ट है जहां पे क्या है, पूरी तरीके से इतिहास को बदल दिया जाता है, जैसे 1857 की क्रांति, और जहां पे परिवर्तन हो रहा है वो डेट तो आपको याद ही है। वो डेट आपको क्या, जो हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं उनको भी याद है। पलासी का युद्ध कब हुआ, क्या सबको नहीं याद है? बक्सर का युद्ध कब हुआ, नहीं पता है? सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, नहीं पता है? सबको पता है। जहां पे डेट चेंज हुआ, जहां से पूरी इतिहास का बदलाव हो गया है, वो डेट तो सबको पता है। तो फिर डेट रटना कहां है भाई? किस बात का कंफ्यूजन है? कौन आपके दिमाग के अंदर, इस सिस्टम के अंदर इस तरीके से करप्टेड सॉफ्टवेयर डाल दिया है जिसकी वजह से हिस्ट्री से आप नफरत कर रहे हो, जबकि इतिहास जो है पूरी तरीके से आपको 1 डिजिट में रैंक लाने के लिए बाहें खोल के तैयार है। पूरी तरीके से करना, पूरी तरीके से पीसीएस से लेके यूपीएससी तक हिस्ट्री बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, और जिसको मैं प्रूफ कर दिया हूं। नेक्स्ट जो है, ज्यादा रिजल्ट नहीं आता। हाँ नहीं आता, तो इसमें हिस्ट्री का क्या दोष है? आपसे ही पूछता हूं, हिस्ट्री का क्या दोष है? अगर ज्यादा रिजल्ट नहीं आता है तो इसमें बैठे हुए स्टूडेंट का दोष है। अब अगर मैं ये बोलूं कि मेरा रिजल्ट नहीं आता है तो इसमें मेरे मां बाप का क्या रोल है? तनिक बोलो तो। उसी मां बाप से एक मेरी बहन जो है वो आईएएस बन गई, और अगर हम आईएएस नहीं बने तो इसका मतलब क्या मेरी मां बाप खराब है या हमने मेहनत नहीं किया? आपसे क्वेश्चन पूछा, बताओ। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एक स्टूडेंट भी हिस्ट्री में टॉप किया है, अच्छा रैंक आया है, तो आपका भी हक बनता कि आप भी अच्छा ला सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं हम जैसे टीचर जो है अंधविश्वास फैलाए हुए हैं, मार्केट को पूरी तरीके से अपने आगोश में लेकर रखे हुए हैं, लेकिन आप जैसे मासूम जो है ना, समझने की कोशिश नहीं करते हो। बस ये इस बार जो है पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट इतना आया, इस बार जो है इसका रिजल्ट इतना आया, और आप क्या करते हो, अच्छा इतना आया, ले लो ना, आ जाओ ना, उस टीचर को भर दो ना, और अगले साल पता चलेगा इस दोनों में से किसी का नहीं आया और इस बार इकोनॉमी का ज्यादा रिजल्ट आया, उसके बाद सर पकड़ो। फिर कहां भागोगे? पैसा तो दे ही दिए हो, समय तो चला ही गया है, रिजल्ट तो सो चुकी है। अब अपने आप को पूछो कि हमने इंटरेस्ट से लिया था या उस शिक्षक के बोलने से लिया था।
तो उस शिक्षक के बोलने से लिया था तो रिजल्ट तो ऐसे भी बाहर जाना था। उसको कौन रोक सकता धरती पे? किसी की औकात नहीं कि रोक के दिखा दे। इसलिए कभी भी, चाहे मैं रहूं, और ये सारी बातें हम शिक्षक खुद हैं, हम खुद अपने ऊपर लेते हैं। किसी भी शिक्षक का कोई दोष नहीं है और मैं ऐसा करता हूं, ये एक्सेप्ट करता हूं। हां, ये मैं कर रहा हूं। बाकी दुनिया में आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते। अगर बोलना होगा तो सिर्फ हमें ही बोलिए। यही हो रहा लोगों के साथ में। लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि हम शिक्षक जो है अपना भरने की कोशिश करते हैं। हम कभी एक मिनट जिंदगी को रोक के ये नहीं पूछते हैं कि जो स्टूडेंट हमको लाके पैसा दे रहा है वो कहां से दे रहा है, उसकी घर की हालात क्या होगी, क्या 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या वो कहीं ऐसा तो नहीं अपनी जो पुरानी पुरखों की जमीन है वो कहीं कर्ज में रख के वहां से पैसा उठा के हमें दिया और हमने एक शिक्षक होने के नाते इस स्टूडेंट को जो है सड़क पे बेरोजगार लाके खड़ा कर दिया। शर्म है कि हम शिक्षक हैं। अगर हमें कोई सर बोलता है तो शर्म से सर झुक जाना चाहिए। मेरा ही नहीं, आइंस्टाइन साहब का, अब्दुल कलाम का, इन सब का सर झुक जाना चाहिए क्योंकि सर सिर्फ इन्हीं को लगाने का हक था। हम जैसे इंसान को सर लगाने का कोई हक नहीं है। अगर कोई हक लगा रहा है कि ये सर है तो कहीं कहीं बेईमानी है क्योंकि हमारा असली चेहरा आप नहीं देखे हैं। हम आपको नकली चेहरा दिखाते हैं जी, और यही नकली चेहरा देखने की वजह से आप अनसक्सेस हो गए हो। कल भी अनसक्सेस थे, आज भी अनसक्सेस है, और यही सिलसिला अगर चलता रहा तो आने वाले वक्त में भी, जो भविष्य आने वाला है, उसमें भी आप अनसक्सेस रह जाओगे। और ये मैं दिल से बात कर रहा हूं। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है तो डूब जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। नेक्स्ट जो है, बहुत पढ़ना होता है। क्यों नहीं पढ़ना होगा? बिना पढ़े हुए क्या मिलता है इस दुनिया में? बिना मेहनत किए हुए क्या मिलता है? अगर थोड़ा सा जलोगे तो एक आदमी को रोशनी दोगे, अगर पूरा जल जाओगे तो पूरे गांव को रोशनी दे दोगे। तो एक आदमी को रोशनी देना है या पूरे गांव को रोशनी देना है, यह डिसाइड हमसे बेहतर आप करोगे। जब जल ही रहे हैं तो ज्यादा कम पढ़ने का क्या मतलब है? सोचो, जब डूब ही रहे हैं तो दिल से डूबते हैं, जब प्यार ही कर रहे हैं तो दिल से प्यार करते हैं कि ऐसा इस जमाने में किसी ने ना किया। जो काम करो ऐसा करो ना कि जमाने में दूर दूर तक आपका जोड़ा नहीं मिलना चाहिए। अगर पढ़ रहे हो ना तो इस तरीके से पढ़ो ना कि उस गांव में 100 किलोमीटर तक कोई ऐसा नहीं पढ़ रहा हो जैसा आप पढ़ रहे हो। और अगर ऐसा नहीं पढ़ रहे हो तो आप अपने साथ, अपनी जिंदगी के साथ में, अपने मां बाप के साथ में कहीं न कहीं आप गलत कर रहे हो। कहीं न कहीं इनके सपने के साथ में मजाक कर रहे हो, कहीं न कहीं उनकी आशाएं को तोड़ रहे हो, और कहीं न कहीं अपने अंदर जो बच्चा बैठा हुआ है उसको मार रहे हो। और मार तो रहे ही हो। इतना दिन तो बीत गया, आधी जिंदगी तो पिट चुकी है, आधी बची हुई है, और आधी जो बची हुई है पता नहीं है अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। लेकिन एक बात तो पता है कि यह वीडियो आज आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देगा। आज आपको समझने पे मजबूर कर देगा और समझाने पे मजबूर कर देगा खुद को कि कहीं ना कहीं हम गलत किए हैं, जिसका सजा हमें मिल रही है, जिसकी वजह से हर बार प्रीलिम्स होती है और मेंस में मुझे बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। इन सब की वजह सिर्फ यही है। और हम जैसे बचे हुए जो शिक्षक हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, दिखने में तो बड़े भोले भाले लगते हैं, लगता कितना शरीफ सर बोल रहे हैं, लेकिन अंदर जो है पूरी तरीके से कुकर्मों में घिरे पड़े हुए हैं। और इस कुकर्मों में अगर घिरे हुए हैं तो हमें शिक्षक के रूप में आपको तोड़ने के लिए आपको एक सच को जानना होगा, और वो होगा आप अपने दिमाग को पढ़िए। और 21वीं सदी में आप 21 साल से ऊपर हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है। अगर आज भी नहीं करा तो जिंदगी भर आपको अफसोस होना पड़ेगा। जहां से आए थे वहीं लौट के जाना पड़ेगा। अगर उससे बचना है तो अपने दिमाग को जितना जल्दी हो जाए ना, दिमाग की घंटी बजाइए, बत्ती जलाइए और खुद को देखने की कोशिश कीजिए हमारी एनर्जी क्या है, हमारी पोटेंशियल क्या है। नेक्स्ट जो है, अंकदाई विषय नहीं है। क्यों नहीं अंकदाई विषय है? इसमें इतिहास क्या करेगा? जब आपको पढ़ने नहीं आ रहा, जब आपको समझने नहीं आ रहा, जब आपको लिखने नहीं आ रहा, तो इसमें इतिहास बेचारा क्या करेगा? इतिहास का क्या खता है यहां पे? तनिक आप सोचो, पूरी दुनिया की लिस्ट लेके क्यों बैठे हुए हो? खुद की लिस्ट देखो ना। अंकदाई का मतलब यही ना, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड आप देख रहे हो, जो हम जैसे शिक्षक आपको दिखाते हैं। देखो इस साल में ये हुआ, 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 और आंख फाड़ फाड़ के आप देखते हो। ये कहीं कहीं अंधविश्वास है, जो आपको डराया जाता है, जो आपको समझ में नहीं आता। और जब तक समझ में आता है तब तक एज और अटेम्प्ट दोनों समाप्त हो जाता है। इसलिए अंकदाई आप हो, रिजल्ट आप हो, आपका सब्जेक्ट नहीं है, कभी नहीं है, आप हो। जब तक आप सही तरीके से नहीं चूज करोगे, जब तक आप सही तरीके से एक्शन नहीं लोगे, तब तक ये रिजल्ट में अंकदाई नहीं